नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक और प्रसंग। ये प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर थे और वे जब लगभग 8 साल के रहे होंगे तो वो अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे और उस मित्र के घर पर एक चंपक का पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी को बहुत पसंद था क्योंकि स्वामी जी उस पर जाते थे और उस पर चढ़कर खेलते थे, झूलते थे। वो उनको बहुत अच्छा लगता था। रोज की तरह एक दिन स्वामी जी उसी पेड़ पर झूल रहे थे तो उनका मित्र नीचे खड़ा था। तभी उस मित्र के दादाजी वहां पर आते हैं और स्वामी जी से कहते हैं, भाई उस पेड़ पर मत चढ़ो क्योंकि वह पेड़ की या तो डाल टूट जाएगी या अगर तुम गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। तभी स्वामी जी ने पूछा, क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है जो रात में सफेद कपड़े पहनकर घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है। उनके मित्र के दादाजी ने यह उत्तर दिया। नरेंद्र को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने जब यह बात ध्यान से सुनी तो उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप से अपने मित्र और उसके दादाजी के साथ मुस्कुराते हुए आगे चलने लगे। और मित्र के दादाजी को यह लगा कि बच्चा डर गया है, अब यह दोबारा उस पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी वापस से दौड़कर आते हैं और उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर उस पर झूला झूलने लगते हैं। यह सब देखकर उनका जो मित्र है वो जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कह दिया और उस पर यकीन करके तुमने वो काम करना छोड़ दिया। खुद की सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब के टूट चुकी होती, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस पेड़ पर झूला झूल रहा हूँ। तो दोस्तों, सचमुच स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। तो इससे सीख हमें क्या मिलती है स्वामी जी के जीवन से, कि दूसरों की बातों को सुनो लेकिन उसके ऊपर अपना भी दिमाग लगाओ, अपनी भी सोच रखो, उसके बाद ही कोई निर्णय करो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहे। धन्यवाद।